जगदलपुर के राजव भवन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि कोंटा में 4 पत्रकारों को फंसाकर जेल में डाल दिया गया, जिसमें पत्रकार संघ द्वारा सीबीआई जांच की मांग की गई है, जिसका कांग्रेस पुरजोर समर्थन करती है। बैज ने कई बिंदुओं पर बात करते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि संबंधित मैसेज में उल्लेखनीय नेताजी की बता देना वाली बात अब तूल पकड़ते नजर आ रही है, जिस पर बैज ने कहा कि इसकी सघन जांच होनी चाहिए। दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार जब से आई है, माफिया राज फ्रंट फुट पर आ गई है। भारी बरसात में जहां सरकार द्वारा 15 जून के बाद रेत खनन पर रोक की गाइडलाइन लगाई जाती है, वहीं बरसात में खुले तौर पर रेत खनन कर दूसरे राज्यों में इसका व्यापार दोगुने चौगुने दामों पर किया जाता है। प्रशासन पर भी आरोप लगाते हुए बैज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सभी विभागों द्वारा गैर कानूनी कार्यों को संरक्षण दिया जा रहा है, जिसके एवज में आपराधिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। उन अंदरूनी क्षेत्रों में पहुंचाते और जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाते, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाते। लेकिन हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि इस सरकार में माफिया राज हावी है, गुंडा राज हावी है, अपराधी चरम पर, सरकार वसूली मास्टर बन चुकी है, सरकार के पास कोई नियंत्रण नहीं। जहां कोंटा जैसा क्षेत्र में आंध्रा सीमा से लगे हुए फंदीगुड़ा एरिया में रेत का अवैध उत्खनन होता है, मैं धन्यवाद देता हूं उन पत्रकार साथियों को जो बस्तर की खनिज संपदा को बचाने के लिए आवाज उठाई और उस रेत उत्खनन को बंद कराने के लिए वहां स्पॉट तक गए, स्थल तक गए। स्थल में जाने के बाद पता चलता है कि लगातार रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है और उस अवैध रेत को बेचा जा रहा है, आंध्र प्रदेश बेचा जा रहा है, जहां 3 गुना 4 गुना ज्यादा कीमतों में बेचा जा रहा है। सरकार एक तरफ गाइडलाइन जारी करती कि 15 जून के बाद रेत का परिवहन नहीं होगा, उत्खनन नहीं होगा। क्या यह नियम कोंटा के लिए लागू नहीं होता, बस्तर के लिए लागू नहीं होता है? आखिर इतने धड़ल्ले से रेत का उत्खनन कैसे हो रहा है? कौन अनुमति दिया? किसके संरक्षण में हो रहा है? इसका लाभ किसको जा रहा है? इसका कमीशन किसको जा रहा है? मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से। आदरणीय साथियों, फिर से मैं धन्यवाद देता हूं साथियों को। हिम्मत जुटाकर सरकार की नाकामियों को बस्तर की जनता, छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता तक सामने लाए और वहां के टीआई पुलिस अधिकारी मिले हुए, माइनिंग विभाग मिला हुआ, जिला प्रशासन मिला हुआ, पूरे सरकार के नुमाइंदे पूरे मिले हुए लोग हैं जो उस रेत उत्खनन अवैध परिवहन की पैसा सबके पास पहुंच रही है, कोंटा से लेकर रायपुर तक। उसी कारण है कि उस निर्दोष पत्रकारों को आवाज उठाने के बजाय में, कार्रवाई करने की जगह एक अपनी गाड़ी में गांजा रख दिया जाता है, गांजा केस में उसको अंदर भेज दिया जाता है। आखिर क्यों? कौन है इसका षड्यंत्रकारी? कौन है इसका मास्टरमाइंड? ये बस्तर की जनता देखना चाह रहा है। लगातार पत्रकार साथियों, आप लोग आक्रोशित हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे निर्दोष पत्रकार साथियों को रिहा करें। हम भी मांग करते हैं जांच होना चाहिए इस विषय में कि हमारे निर्दोष पत्रकार साथी होटल में जाके रुकते, दूसरे दिन चाय पीने जाते आंध्रा बॉर्डर में। अगर गांजा का अगर परिवहन करते, गांजा का व्यवसाय करते, तो फिर क्यों जाते वो गाड़ी में गांजा रखकर रेत के अवैध परिवहन रोकने? क्यों जाते होटल में रुकते वो? क्यों जाते दूसरे दिन चाय पीने? अगर अवैध परिवहन करते तो वो समय बचा के रोड चेंज करके पुलिस से नहीं उलझते, अपना रास्ता निकल जाते। सवाल ये है, इसलिए इस बिंदु का जांच होना चाहिए। सरकार से हमारी कुछ चीजें हैं